सामने सामने आओ। आ जाओ। अरे वो ये महाराज जी कहाँ गए है ना? हैं वो क्या ना नहीं जी पाठ करते हैं। पाठ तो सर्वमना महाराज करते हैं। अच्छा शाम को कौन पाठ करते हैं? हैं? हाँ अच्छा। सुबह शांत महाराज। सुबह शांत महाराज करते हैं। 2 दिन करते हैं लास्ट की सैटरडे संडे शांत महाराज। अच्छा 5 दिन वही करते हैं। अच्छा बोलो महाराज बोलना है। दो शब्द बोले अच्छा रहता। आप बोलो। अच्छा बोलो कुछ बोलो। आप वो शब्द कुछ बोलो हरी कथा बोलो। हाँ है अभी क्या चलते हैं? हैं? बैठो बैठो 2 मिनट बैठो सुनो हरी कथा। हैं? संत महाराज बुलाओ। हैं? अरे आओ आओ। चल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्यं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम्। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी क्या चल रही है? नवरात्रि चल रही है? नवरात्रि में क्या होता है? माता देवी की पूजा होता है। बहुत अच्छे। शास्त्र में लिखा गया हरिरेव सदारब्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्द नावज्ञा कदाचन। कोई देव देवी के जो है किसी प्रकार अनादर करना नहीं चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए? अनादर मत करो। सबको क्या करो? सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। है ये कहा जाता है हरि रेव, किंतु श्री हरि भगवान विष्णु उनकी श्रेष्ठ मानो। क्योंकि जितने देव देवियां जो है
ये सारे देव देवियां किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की उपासना करते हैं। किंतु संसार के लोग कृष्ण के भूल करके किसकी उपासना कर रहे हैं? देव देवियों की पूजा करते हैं। इसलिए स्वयं अर्जुन ये पूछ रहे हैं, हे सखाई मित्र कृष्ण, ये हमें बताइए, आप स्वयं कहते मैं भगवान हूं, है? तो आपकी उपासना लोग क्यों नहीं करते? किसकी उपासना करते हैं? देव देवी की उपासना करते हैं। बहुत लोग ऐसे एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, किंतु 9 दिन क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। एकादशी तिथि साक्षात भगवत स्वरूप है, माधव तिथि कहा जाता है। क्या तिथि कहा जाता है? एकादशी तिथि के कहा जाता है माधव तिथि कहा जाता है। ऐसे माधव तिथि एकादशी के व्रत नहीं करके किसको व्रत करते हैं? देव देवी की उपासना करते हैं। 9 दिन खाते ही नहीं। खाते हैं? क्या खाते हैं? देव देवी की उपासना किस लिए करते हैं? कारण क्या है? इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, कामिस्तै हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। संसार के जीव संसारिक अनेक कामना वासना आदि रखते हैं। इसलिए किसमें हित हो, उपकार हो, और किसमें अहित हो, ये समझ नहीं पाते। आइए महाराज, आपकी स्मरण करते करते हम कामिस्तै हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। यही जीवों की जो है कष्ट यही हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। भगवान श्रीहरि के पूजा करने से समस्त देवदेवी की उपासना ही हो जाता है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे पेड़ क्या हो जाता है? हरा भरा हो जाता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार भगवान श्री हरि की उपासना करने पर सारे देव देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मुंह में भोजन देने से क्या होता है? सारे इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाता है। एक बार क्या हुई, सारे इंद्रियां स्ट्राइक कर लिया। स्ट्राइक समझते हो? बोले हम कुछ काम नहीं करेंगे। क्यों? ये मुंह कोई काम नहीं करता है, ये केवल खाता रहता है। हम भोजन कहां पर देते हैं? मुंह में देते हैं ना। हाथ बोले देखो मैं उठाता हूं, भोजन देता हूं। पैर बोले देखो मैं चलता हूं। सारे मैं ही तो काम करता रहता हूं, नौकर के भांति काम करते हैं ना। पैर बोले मैं सब काम करता हूं, चलता रहता हूं। अरे भोजन कौन करता है? मुंह करता है। आंख बोले मैं देखता हूं, किंतु खाता है कौन? मुंह खाता है। ये तो कोई काम नहीं करता, ये केवल खाता है। खाता ही है और भी ज्यादा बात भी करते हैं। बात करते नहीं हूं, खाता है और बोलता जाता है। संसार में कुछ कुछ लोग होते हैं ना, काम नहीं करता ही, कुछ ज्यादा बोलता ही रहता है। इसलिए सारे इंद्रिय ने क्या की? स्ट्राइक कर दिया, हम काम नहीं करेंगे, चलो। माने पैर बोले मैं चलूंगा नहीं, मिठाई की दुकान में जाऊंगा नहीं। मिठाई की दुकान में हम जाएंगे नहीं। अच्छा है। आंख बोले जो देखो हम देखूंगा नहीं। ऐसे करके सारी इंद्रिया क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया। मुंह बोले ठीक है। कुछ समय के बाद क्या हुआ? सारे हाथ अपने आप काम नहीं कर, हाथ अपने आप कांपने लगे, पैर अपने आप दुखने लगे, ऐसी सेकिंग होने लगे।
आंख धीरे 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 खोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? सब चिल्लाने लोगे क्या किया है? फिर किसी ने आगे मुंह में थोड़ा पानी डाल दिया, देखो सारी इंद्रियां अपने आप क्या हो गया? काम करना शुरू कर दिया। तात्पर्य क्या है? ये भगवान श्रीहरि की उपासना करने पर, कृष्ण भजन करने पर सबकी हो जाता है? इसलिए कहा जाता है मूलेते सिंचिले दौल, मूलेते सिंचिले दौल जल शाखा पल्लवीर बल। पेड़ के जड़ में पानी देने से सारे शाखाएं क्या हो जाते हैं? हरी भरी हो जाए, है? हो गया कि नहीं? और कोई पेड़ जड़ में पानी नहीं दिया, पत्ते में पानी दे दिया, सब जगह पानी दे दिए, तो पेड़ क्या हो जाए? सूख जाए। ठीक उसी प्रकार भगवान श्रीहरि की आराधना करने पर सब देव देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जितने देव देवता किसकी आराधना करते हैं? स्वयं भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ये संसार के लोग मुझे छोड़कर ये देव देव की उपासना आदि करते हैं, वास्तव वो तत्व नहीं जानते हैं। काम हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। कामना वासना रूपी संसार के लोग पास जाते, देव देव के निकट जाते हैं, और देव देव से कौन सा फल देते हैं? संसारिक फल दे देते, और वो दुखदायी होता है। इसलिए किसको उपासना करो? श्रीहरि की उपासना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है? इसलिए कहा जाता है कलियुग में कुछ करना ही नहीं है। क्या करना चाहिए? कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पार, है? ये नाम जप करने से सब कुछ हो जाता है। किसके नाम जप करें? हरे नाम हरेर नाम ही व केवलम कलु नास्तिव 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 गतिरन्नथ। कलियुग में और कुछ करना नहीं, हरि नाम करो, है? नाम की महिमा दिखा रहे। बोले हम तो सब जानते ही हैं। बोले जानने से नहीं, ज्ञान से नहीं होता है। कैसे कैसे क्या करना चाहिए? विज्ञान। विज्ञान माने अनुभूति होनी चाहिए, है? जब तक अनुभूति नहीं हो तब तक नाम में निष्ठा नहीं हो। प्रातः काल में उठ करके, है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए? हरि नाम। नाम में इतनी शक्ति आ गई, नाम की महिमा सर्वत्र दिखाया गया है। जो जितने हरि नाम करेंगे उतना ही उनकी शक्ति में तेज आ जाएगा, है? नाम में बहुत शक्ति। इसलिए ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग क्या करते हैं? हम कीर्तन करते हैं ना, ब्रह्मा जपेन चतुर्मुखी। ब्रह्मा जी के कितने मुख है? हमारे कितना है? एक है। तो हम बड़ा ही कि ब्रह्मा बड़ा है? ब्रह्मा बड़ा ही नहीं। और वो ब्रह्मा जी किसके नाम जप करते हैं? कृष्ण के नाम जप करते हैं। ब्रह्मा जी की मंत्र किससे लिया? ब्रह्मा जी ने मंत्र किसने दिया? है स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी को मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? गोपाल मंत्र। जो हम गोपाल मंत्र कृष्ण मंत्र जप करते हैं ना, ब्रह्म संहिता में एक वर्णन किया। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को जो है ये वंशित ध्वनि के द्वारा उनके मंत्र दिए। ये जो मंत्र की जो बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र कौन सा है? क्लीम कहा जाता है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। जब तक हम गोपाल मंत्र जप नहीं करेंगे, है, तब अनुभव नहीं होगा। क्या मंत्र जप करना चाहिए? गोपाल मंत्र जप करो। गोपाल मंत्र के क्या कहा जाता है? मंत्र राज। जप करते हो कि नहीं? है
गोपाल मंत्र जप करो। गोपाल मंत्र में बहुत शक्ति है। मंत्र जप करते करते अपने आप सिद्धि प्राप्त हो। देखो दंडकारण्य ऋषि वाले लोग 10,000 साल तक, कितने 10,000 साल तक यही गोपाल मंत्र जप किया, और जप करते करते अपने स्वरूप के परिचय कर लिया। स्वरूप समझते हो, अपने स्वरूप है वो। जैसे हमारे इस शरीर को क्या कहा जाता है? स्थूल शरीर कहा जाता है? और इस स्थूल शरीर के अंदर में और एक सूक्ष्म शरीर है। क्या शरीर बताया? सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, सेटल बॉडी। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर में और एक शरीर है, उसे कहा जाता है आत्म शरीर कहा जाता है। आपके सुंदर शरीर है, रूप, वो पोटेंशियल के रूप में है वो, जिसका आप अनुभव नहीं कर नहीं पा रहे। यही अनुभव जब हो तब वो दिव्य प्रकाश होते जाएगा। इसलिए उपनिषद में लिखा गया, और ये वो आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी। अपने को पहचानो। बोला हमें तो हर रोज तो मैं देखता हूं मैं शरीर है? बोले नहीं, और ये वो आत्मा, आत्मा को पहचानो। आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। आत्मा क्या है? अजर, जिसके जरा व्याधि नहीं होता, जिसके जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। अजो नित्य शाश्वत एवं अजो नित्य शाश्वत, जिसके जन्म भी नहीं है। आत्मा शरीर के जन्म है कि नहीं है? हम कहां से जन्म लिया? मातृगर्भ से जन्म लिया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। शैशव, बाल्य, कैशोर, यौवन, जरा, व्याधि और मृत्यु। किंतु आत्मा के कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, नित्य अज आत्मा जो है, वो आत्मा के भी सुंदर रूप है। यही तो कहते हैं लोग, हम कहते हैं लोग मर गए। कहां गए? कि कहां गए? मर गए। कहां गए? मर और गए। कहां गए? पता ही नहीं। अरे मर गए। अर्थात ये शरीर को छोड़ करके चले गए। कहां गए? कोई पता ही नहीं है। नहीं, ये शरीर को छोड़ करके कहां गया आत्मा? और एक शरीर में जाकर प्रवेश किया हुआ। ये जो सूक्ष्म शरीर जो बताया, हम हर समय इस स्थूल शरीर को हम त्याग देते हैं, जिसको कहा जाता है पंचभौतिक शरीर कहा जाता है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच शरीर। हर समय हम ये शरीर को छोड़ देकर चले जाते हैं। किंतु इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, उसको हम नहीं छोड़ रहे। और उसी के अंदर में क्या जाते हैं? आत्मा शरीर है, वो पोटेंशियल के रूप में है वो। वही जिस दिन हम ये दोनों शरीर के छोड़ देंगे, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के छोड़ देंगे, तब आत्म शरीर प्रकट हो जाए। इसलिए कहते हैं वही आत्म शरीर जो, उसको जानने के लिए प्रयास करो। अरे वो आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी, उस आत्मा के बारे में जानो। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक हम समझ नहीं पाते अपने को। जब आत्मज्ञान नहीं हो तब भगवत ज्ञान कहां से हो जाएंगे? आंख हम बंद करके चले, कहीं भी गिर जाएंगे। इसलिए आंख को क्या करना पड़ेगा? खोल करके चलो। अर्थात आत्मा के जागृत कराओ। उत्थिष्ट जागृत प्राप्त बरानो निबोधस ख्रुष्ट धारा निशत्त दुरत्य दुर्गम पथस्तोत कवयो बदंती। उत्थिष्ट, उठो, जागो।
है। जैसे एक व्यक्ति सोए हुए हैं, उसे क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। जैसे कुंभकर्ण सोए है, कुंभकर्ण के कैसे जगाए? टीवी में देखा कि नहीं देखा? कैसे जगा? ढोल बजा बजा करके, वो भी जगह नहीं है। अनेकों प्रकार जो है उसके चेष्टा किया, ढोल बजा कान के अंदर, तो अभी उसको तो सोए हुए जो व्यक्ति ढोल बजा और भी इसका आनंद आ रहे हो है। खाने की सुगंध जब दिया उसके नाक में प्रवेश, तो वो जगे है। इसलिए गौड़ी मठ के आकर के क्या खाओ, प्रसाद लो, देखो आप जग जाओगे है। प्रसाद की व्यवस्था करते रहती है। इसलिए कहता है उत्तिष्ठ जाग्रतो, उठो जागो। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोले? जीव सो जाओ। महाप्रभु क्या बोले? जीव जागो, जीव जागो। गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाची कोले। कब तक सोते रहोगे? उत्तिष्ठ जागृत है। ये जगाने के उपाय क्या है? करें, महापुरुष स्वयं करे। एनेची औषधि माया नासीबार लगी, हरि नाम महामंत्र लौत। महापुरुष स्वयं करे। मैं गोलोक वृंदावन धाम से है? मैं जो औषधि में लेकर के आया, दवाई लेकर के आया, इस जगत के दवाई काम नहीं किया, सब फेल हो गया है। कौन सा दवाई? कहते एनेची औषधि माया नासीबार लागी। दवाई लेना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठीक है। ऐसे एनेची औषधि माया नासीबार लागी। माया के दूर करने के लिए मैं गोलोक वृंदावन धाम से लेकर गया। देखो, जो व्यक्ति घर में हो, घर में वस्तु के हम इतना आदर नहीं देते हैं, बाहर से कोई वस्तु लाते हैं उसके बहुत आनंद होता है। घर में तो हम लोग हर रोज खाते हैं और लोग कहाँ चले जाए खाने के लिए? है रेस्टोरेंट जाते हैं ना, बोले हाँ उधर जाकर ही खाए। बोले घर में मम्मी हर रोज तो वही बनाते रहते हो, चलो आज कहाँ जाए? है रेस्टोरेंट में है तो रेस्टोरेंट में तो वो भी तो बेकार की वस्तु देता है। वो सब क्या देते हैं? फास्ट फूड। फास्ट फूड में क्या है? वो 2-4 दिन 6 दिन बाद सब 1 महीने की जो है वो सारे वस्तु के फ्रिज में रखा था, आपको दे फास्ट फूड कर दे, जाओ तुरंत बना दी है, गरम करके दे दिए। बोले वही अच्छा है। अरे घर में इतने सुंदर मम्मी जो ताजे ताजे फल, ताजे ताजे सब्जी बनाए, उसका अच्छा नहीं लगता है। संसार के लोग इसी प्रकार ही है। इसलिए हम करें, महाप्रभु करें, मैं गोलोक वृंदावन से ऐसे औषधि दवाई लेकर के आया। वो दवाई क्या है? हरि नाम। इन्हें चाहिए औषधि माया नासीबार लगे। माया के दूर करने के लिए मैं गोलोक वृंदावन धाम से लेकर के आया। इन्हें चाहिए औषधि माया नासीबार लगी। हरि नाम महामंत्र। क्या लो आप लोग? हरि नाम महामंत्र। कौन सा हरि नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र शक्तिशाली महौषधि है। ये महामंत्र जप करने पर सारे अविद्या नाश हो जाएगी। क्या नाश हो जाएगा? सारी अविद्या नाश हो जाएगी। औषधि माया नासीबार लगी, हरि नाम महामंत्र लौटे माया। कली जी में नाम की महिमा इतने दिखा, क्यों आप नाम में रुचि क्यों नहीं हो रहा? न नाम की महिमा हम श्रवण नहीं कर रहे। जितने नाम की महिमा श्रवण करोगे, नाम के प्रति उतना ही तुम्हारा आदर हो जाएगा। क्या करना चाहिए? नाम महिमा श्रवण करो।
है, नाम इतने शक्तिशाली है। इसलिए नाम में रुचि हो जाएगी। एक जीवन में यदि नाम में रुचि हो जाए, रुचि समझते हो कि नहीं, क्या टेस्ट हो जाए बस, है, देखो जीवन सार्थक हो जाए, और कुछ करना नहीं है। आत्मा की वृत्ति तो अपने आप है, जागृत हो जाएगा वो, है। जितना हम हरि कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं, समस्त हरि कथा की तात्पर्य क्या है? नाम में रुचि का है। कथा श्रवण की फल क्या है? न हरि नाम में रुचि, हरि कथा में रुचि हो जाए, है। हरि नाम और हरि कथा में रुचि हो जाए। रुचि किसको कहा जाता है? रोचनादिति रुचि कहा जाता है। जिस प्रकार भूख लगने पर, है, हमें क्या चाहिए? भोजन सामग्री की चाहिए, है। उस समय जब तेज भूख लगते हैं, किसी प्रकार की भोजन सामग्री आ जाए, उस समय आंख बंद करके हम खा लेते हैं। और यदि भूख नहीं लगे और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भोज्य वस्तु आ जाए, तब हम क्या करेंगे? थोड़ा इधर से थोड़ा लिया, थोड़ा इधर से ले खाए, है। इसलिए भोजन इसलिए हम कह रहे हैं जे रुचि भी कहा जाए, है। और रुचि तब होगा जब तक हम कथा के महत्व के श्रवण करें। नाम की महिमा जब श्रवण करोगे, नाम में रुचि बढ़ जाएगा, है। देखो अब वो टीवी में एडवर्टाइज देते हैं ना, एक ही वस्तु के बार बार रिपीट दिखाते रहते, क्यों? है? यही होता है, ये उनके मन में एक इम्प्रेस करा देते हैं, छाप दे देते हैं, जिससे उसको देख करके मन में आते हैं वही वस्तु खरीदे, है। एडवर्टाइज देना बार बार एक ही जगह, रेलवे स्टेशन में बोलो और टीवी में बोलो, वो एक ही वस्तु के बार बार दिखाते रहते हैं, क्यों? हमारे मन में वो छाप पड़ने और वस्तु प्राप्ति करने के लिए। ठीक उसी प्रकार बार बार नाम की महिमा श्रवण करें, है। जितने हम बार बार नाम की महिमा श्रवण करके नाम में रुचि होगा तो, और उसी प्रकार नाम परायण संत महात्मा की संग करना पड़ेगा, उनसे हरि कथा श्रवण, है। नाम तब नाम में रुचि हो जाएगा, और कोई कुछ कारण नहीं। इसलिए बार बार हरि नाम कथा सुनो, है। एक बार नहीं, कितने बार? बार बार पुनः पुनः है। बोले जब तक कथा में रुचि नहीं हो रहा है तब तक श्रवण करते रहो, है। और रुचि हो जाए तो अपने आप हो जाए, है। सोते हुए भी आप अपने मुख से क्या हो गए? नाम अपने आप चलता रहेगा। देखो मेरे गुरुदेव जो है नित्य भक्ति वेदांत स्वरूप वामन गोस्वामी महाराज, है, सबसे भगवत नाम जप करें, है। नाम में विश्वास नहीं चाहिए, है। नाम में विश्वास हो जाए तो सब कुछ हो जाता है, बस, है। एक समय देवी पार्वती शिव जी के बोले, देखो जगत के लोग सब तो नाम तो जप कर रहे हैं, क्या उसके उद्धार हो जाए सब? बोले शुद्ध रूप में जो जिसको विश्वास के साथ नाम करते हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगा। बोले इतने नाम, बोले विश्वास नहीं तो नाम क्यों कर रहे हैं? तो शिव जी बोले देखो मैं तुमको बताता हूं, सुनो। एक जगह में शिव जी कुष्ठ व्याधि के भांति बैठे रहे। कुष्ठ व्याधि शरीर में कोढ़ लगे, गली है, कोढ़े हुए है, शरीर से जो है कोढ़े हैं, और उसमें खून पीप निकाल रहे। शिव जी ऐसे लीला कर रहे, एक जगह बैठे है, और उनके पास देवी पार्वती जो है बैठी हुई है। प्रातः काल में लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। देवी पार्वती बोले देखो मेरे पतिदेव के जो है एक कोढ़ हो गया,
है, लेप्रोसी हो गई है। एक काम करो, गंगा स्नान करने के पहले एक लोटा गंगा पानी ले आओ और हमारे पति जी के सिर पर चढ़ा दो, शिव जी के सिर पर चढ़ा दो। प्रातः काल में जितने लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, सब पानी भर करके लाए। देवी पार्वती बोले अच्छा बताओ पहले गंगा स्नान किया कि नहीं? बोले हाँ, गंगा स्नान करके मैं पानी लेकर आ रहा है। देवी पार्वती तुम्हारे पानी नहीं लेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक एक व्यक्ति भी नहीं मिला जो बिना गंगा स्नान से एक लोटा पानी लेकर के शिव जी के सिर पर चढ़ा दे, कोई नहीं मिला है। सब तो नाम करके जा रहे हैं। नाम करने से समस्त तीर्थ में स्नान हो जाता है? ये विश्वास नहीं होता है। इसलिए कहते हैं गंगा में स्नान करने के बाद क्या होता है? पवित्र होता है? और भगवत नाम से अपने पवित्र हो जाते। गंगारो परसे होइले पश्चाते पावन, और दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा। वैष्णव दर्शन से पवित्र हो जाता है। गंगा में जाकर के स्नान करने पर क्या होता है? पवित्र होता है। वो भी होता ही नहीं है। आज बोले गंगा में तो मछलियां रहती है कि नहीं? पवित्र है कि अपवित्र है? अपवित्र है मछली है। गंगा में प्रातः काल में कौन स्नान करते हैं? जानते हैं आप? हैं? जानते हो आप? नहीं। गंगा में प्रातः काल में गंगा में कौन स्नान करते? पहले मछुआरा जो है, मछली पकड़ने, फिशरमैन है। तो गंगा में स्नान करके उसके पाप मिटती नहीं जा रहे। प्राणी हत्या पाप है कि नहीं है? दूसरे को हत्या करना पाप है कि नहीं है? तो मछुआरा जो फिशरमैन, उनके पाप वृत्ति कहां से आ गए? गंगा स्नान करके है? बोले देखो विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, और कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकर्म कृत है। विश्वास के कृष्ण के भजन करने से सब कुछ हो जाता है? नाम हरिनाम करने सब कुछ हो जाता है। प्रातः काल में उठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सैकड़ों गंगा स्नान की फल प्राप्ति हो जाता है। नाम भजन, नाम साक्षात भगवत स्वरूप ही है। गंगा जल क्या है? भगवान वामन देव की चरण धौत जल की गंगा जल कहा जाता है। वही गंगा जल के, वही वामन देव भगवान के चरण धौत जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडूल में रख दिया। देखो और गंगा में स्नान करने पर पवित्र होता है। वो भी विश्वास के श्रद्धा के साथ स्नान करना चाहिए। इसलिए मैंने जो उदाहरण दिया, देखो फिशरमैन है, मछुआरे, उनके विश्वास नहीं है ये गंगा भगवान के चरण धोते चल। भगवान अपरागित वस्तु है। जब विश्वास करके नहीं कर रहे तो काम नहीं हो रहा। इसलिए हम जो बताया जाएगा, शिव जी ने कहा देखो ये लोग नाम करके जा रहे हैं, इसी विचार ये नहीं सोच रहे हैं ये नाम करने से मेरा पवित्र हो जाता है। गंगा स्नान करके फिर वो पानी लेकर के आ रहे। इसलिए शास्त्र में कहा गया विश्वास के साथ करें, नाम भजन करें। नाम करने पर अपने आप सब कुछ हो जाए। नाम करने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
एक बार नारद ऋषि कैलाश में पहुंचे है और अपने बीना लेकर के नाम जप करने लगे, आनंद में डूब गए। उस समय कहां जा रही है? घर जा रही है। आज 2 मिनट बैठ जाओ, कथा समाप्त समाप्त कर दो। घर जाना है ना? हाँ, उनको तो सेवा करना पड़ेगा नहीं, पिताजी को। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, नारद ऋषि कैलाश में नाम इतने नाम लेकर के नित्य आदि कर। तो शिव जी बोले, आप ऐसे आनंद क्यों, कैसे, क्या बात हुई, आप इतने नाम में लेकर के नित्य क्यों कर रहे? तो उस समय बोले, देखो आज वैकुंठ में लक्ष्मी देवी मुझे थोड़ी सी नारायण की प्रसाद दे दिया है, नाम महाप्रसाद, गोविंद नाम वैष्णव विग्रह प्राकृत वस्तु है कहते प्रसाद देने। इसमें तब उसमें शिव जी बोले, मेरे लिए कुछ है? नारद ऋषि बोले, देखो थोड़ी सी तो प्रसाद दिया था, कौन? लक्ष्मी देवी, मैं उसको ले लिया। बोले देखो नाखून के कोने में कुछ है कि नहीं? नारद ऋषि देखा तो उसके नाखून के कोने में थोड़ी सी प्रसाद शिव जी को दे दिया। और शिव जी देखो इतने श्रद्धा के साथ शिव जी जब लिया ठाकुर जी प्रसाद लिए ना, है बस लोटपोट करने लगे जमीन पर, ठाकुर जी के नाम लेकर के नित्य करने लगे। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो द्रुतचित्त उच्चई हसति अथो रोदति रोदति गान माधवद नित्यति लोकवाज्य। शिव जी इतने प्रेम में नित्य अधिकारी। ओहो, आज भगवान विष्णु की जय, ऐसे महाप्रसाद की प्राप्ति हुई। और इतने समय लोग देवी पार्वती आ गए। देवी पार्वती बोले, हे नाथ क्या बात है, आज इतने मत तो क्यों हो रहे नाम? बोले देखो नारद ऋषि ने मुझे थोड़ा नारायण के जो है ये प्रसाद दिया, इसलिए देखो प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही साथ मैं प्रेम में मत हो गया। तो देवी बोले, हमारे लिए कुछ है? बोले तू तो नाखून में कोने में थोड़ा सा मुझे दे, तो मैं खा लिया। मैंने ले लिया। तो उस समय देवी पार्वती है बिगड़ गई है। बोले आज से तुम्हारी प्रसाद कोई लेगा ही नहीं है। लोग इसको सुनने से बिगड़ जाते हैं, शिव भक्त बिगड़ जाएंगे, किंतु शास्त्र में लिखा है देवी पार्वती आज से शिव जी की प्रसाद उससे कोई नहीं लेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है, मुझे दिया ही नहीं। इसलिए हरे खने रुष्टा खने तुष्टा तुष्टा हरे खने रुष्टा खने तुष्टा रुष्टा तुष्टा खने खने है। और प्रसाद भी भयंकर। शिव जी जल्दी भी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी भी गुस्सा हो जाते हैं। खने रुष्टा खने तुष्टा रुष्टा तुष्टा खने खने। और प्रसाद भी भयंकर। शिव जी के प्रसाद जो है वो भयंकर है। भयंकर समझते हो? हरिदास प्रसाद, प्रसाद माने शिव जी की कृपा। प्रसाद ये नहीं है केवल चावल दाल हो, लड्डू और रसगुल्ला है, ये प्रसाद नहीं करे। भगवान की कृपा भी बहुत कठिन है। इसलिए रुष्टा तुष्टा खनक खने। और प्रसाद भी भयंकर। शिव जी के प्रसाद जो है भयंकर है, इतना सहज हजम करना नहीं पाओगे है। शिव जी के प्रसाद कौन कौन लेना चाहते हैं? लिया आपने? शिव जी ने, शिव जी का जौहर ले लिया कि नहीं? शिव जी, शिव जी के जौहर प्रसाद कौन कौन लेंगे? हैं? नहीं लेंगे? हैं? जौहर ले लेंगे आप? इसे शिव जी
शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव ज्ञान करके उसे प्रसाद देते ठीक रहता है। ये कहते वैष्णवी उच्छिष्ट ताते मोर मनोभीष्ट, वैष्णव के उच्छिष्ट ग्रहण करने पर है प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उच्छिष्ट क्या है? भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, 3 साधन बल। हम लोग साधन करते हैं, भजन करते हैं, 3 वस्तु के आपको लेना पड़ेगा। भक्त पद धूली, धूली माने धूल, भक्त के चरण धूल सिर पर धारण करो, भक्त पद धूली। और भक्त के चरण धो करके पानी पियो, ब्रह्म 14। और तीसरी उनकी उच्छिष्ट प्रसाद है। इसलिए भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, 3 साधनेर बल। এই 3 হইতে প্রেমা হয়, सर्वशास्त्रे पुकारिया कय। ये 3 वस्तु की कोई श्रद्धा के साथ ग्रहण करे, हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। किंतु इसके तो ऊपर की बात है। इनर मीनिंग क्या है? भक्त पद धूली, भक्त पद धूली क्या है? क्या? भक्त पद धूली, भक्त के जैसे हम चलते हैं, धूल जैसे चलते हैं, ये जैसे हम चलते हैं, धूल क्या करते हैं? हमारे पीछे पीछे चलते हैं। उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव की अनुगत्य करना चाहिए, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए, माने अनुगत्य में करना, भजन करना चाहिए। स्वतंत्र होकर के जब भजन करते उसे फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं भक्त पद धूली, भक्त के चरण धूल लेना तात्पर्य क्या है? ना भक्त की अनुगत्य में भजन करो, है वो जैसे भजन करते उस भाव में भजन करो। भक्त पद धूली और भक्त पद धो तो जल है। भक्त के चरण धोते जल क्या है? उनकी है क्या करना? चरण धोते जल, अर्थात उनकी उपदेश का पालन करो, है। और भक्त भुक्त शेष उनकी भाव के ग्रहण करना, अर्थात भक्त के पीछे चलना और भक्त की उपदेश को पालन करना, और तीसरी भक्त की भाव को ग्रहण करना, हृदयगत भाव जो है यही है। नहीं तो ऊपर से वैष्णव के चरण धूली ले लिया है, वैष्णव चरण धूली नहीं देंगे, क्या करोगे? जब वैष्णव चलते हैं ना, उसे पीछे से धक्का दे दो और गिर जाएंगे, उसके चरण धूली सिर पर ले लो। बोले ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, है। इसलिए क्या करना चाहिए? उनकी उपदेश के पालन, उसके पीछे चलो, अनुगमन करो, है। इसलिए भक्त पद धूली, भक्त और भक्त है चरण धोते जाओ, भक्त पद जाओ। और भक्त भुक्त शेष महाप्रसाद, भगवान में भोग लगाने उसे क्या कहा जाता है? महाप्रसाद कहा जाता है। और भक्त जब उसे ग्रहण करते उसे क्या कहा जाता है? महाप्रसाद। हम लोग कीर्तन करते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वास नहीं जायते। जिसके सुकृति कम है, पुण्य कम है, सुकृति कम है, ऐसे क्षीण सुकृति वाले निकट ये 4 वस्तु प्रकाश नहीं करते, शक्ति प्रकाश नहीं करते। आज समझ क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ करना पड़ेगा। महाप्रसाद ये साक्षात भगवान की उच्छिष्ट प्रसाद है, इसे ग्रहण करने से माया जो यहां तक भी माल्लो आदि जो माला है ना, ये माला भगवान में चढ़ाया था, है। इसमें भगवान और भगवान की शक्ति इसमें ही है। इसमें इतनी शक्ति है। महाभारत के युद्ध में ऐसे वर्णन किया गया, कृष्ण
अर्जुन के रथ कौन चलाते थे? नहीं, अर्जुन के रथ कौन चलाते थे? कृष्ण चलाते थे ना, है? और हर रोज शाम होने के बाद उस रथ में जो है स्वयं भगवान जो है ये माला को क्या करते थे? है? उस रथ में रख देते थे। तात्पर्य क्या है? ये भगवान की निवेदित जो माला जो है, ये माला में इतनी शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। 18 दिन युद्ध समाप्त होने के बाद, जब 17 दिन युद्ध समाप्त हो गया है, अंतिम दिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, तो स्वयं भगवान अर्जुन के बोले, अर्जुन एक काम करो, जल्दी जल्दी तुम रथ से उतर करके आ जाओ। है? अर्जुन बोले क्यों? आप तो हर रोज पहले रथ से उतर जाते हो, आज मुझे पहले क्यों बता रहे हो उतरने के लिए? सो भगवान कहने लगे, देखो अर्जुन, है? मैं उतर जाने के साथ ही साथ ये रथ जल जाएगा। अर्जुन कह रहे हर रोज तो आप पहले उतरते हो, मैं तो बाद में आता है। तो उसमें भगवान कहने लगे, देखो मैं उतर जाने के पहले मेरा जो माला है ना, गले के माला, इसलिए भगवान जब जाते ना गले में विजय माला रहता है, उस माला को क्या करते हैं? रथ में ही रख करके जाते हैं। है? क्योंकि भगवत उच्छिष्ट माला जो है, माला आदि जो है ये भगवान के स्वरूप ही माना जाता है। लोगों के विश्वास नहीं है। हम लोग क्या बोले? नारद ऋषि इंद्र के दे दिया एक माला, वैकुंठ से माला लेकर गया कौन? नारद ऋषि। और नारद ऋषि इंद्र के दे दिया, और इंद्र ने किया कि हाथी के, उनके जो ऐरावत है ना, हाथी के माथा पर पहना दिया। और हाथी ने की, हाथी तो मूर्ख है ना, हाथी ने किया कि उस माला को लेकर के पैर के द्वारा वो कुचल दिया। देखो उसके नष्ट हो। ये माला शक्तिशाली है। भगवत नाम, भगवत उच्छिष्ट प्रसाद आदि भगवान की भांति शक्तिशाली है कहा जाता है। इसे कहते हैं महाप्रसादी। है? हम जो कथा जो सुना रहे थे, कथा जो बताया, अर्जुन ये भगवान ने क्या कि अपने गले के माला कहां रख दिया? रथ पर रख दिया। इसलिए वो जले नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, मैं हर रोज अपने गले के माला में तुम्हारे रथ में रख कर मैं जाता था, इसलिए तुम्हारे रथ सुरक्षित रहा। आज 18 दिन हो गए, समाप्त हो गया, ये रथ की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं उतरने के साथ ही साथ ये तुम्हारे रथ जल करके कहा। और साथ में देखो अर्जुन जब नीचे तो उतर करके आ गए, और भगवान उतर होने के साथ ही साथ अर्जुन के रथ क्या हुए? आग में जल गया। तात्पर्य क्या है? भगवान ने हमें ये शरीर दे जो दिए है, इस शरीर रूपी रथ है, इस शरीर रूपी रथ में ये जो भगवत माला रहे ना, ये हमें सुरक्षित रखते हैं। ये माला में शक्ति है। ये कहते हैं महाप्रसाद है, कोई साधारण वस्तु नहीं है। महाप्रसादे और गोविंद नाम, भगवत नाम, नाम ब्रह्म कहा गया। महाप्रसादे गोविंद नाम ब्रह्मणि विग्रह। वैष्णव, वैष्णव में शक्ति है। वैष्णव जाति बुद्धि, जो वैष्णव के जाति बुद्धि करते, जाति बुद्धि जानते हो? कहते ये तो शूद्र जाति है, ये ब्राह्मण जाति है। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति के मुख में कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं होता है। हरि के जो भजे सो हरि का हो। जो हरि भजन करते हैं वो स्वयं भगवान के होते, उसके जात कुल नहीं रहता कुछ। यहां तो उसके गोत्र भी समाप्त हो जाता है। आपके गोत्र क्या है? अरे आपके गोत्र है अच्युत गोत्र। जिन लोगों ने गुरुदेव से दीक्षा मंत्र आदि लिया, उनके गोत्र क्या हो जाता है? कौन सा गोत्र? अच्युत गोत्र। याद रखना है।
आपके गोत्र कौन सा है? अच्युत गोत्र मानो। अच्युत किसका नाम है? भगवान कृष्ण के नाम, जिसके कभी पतन नहीं होता है? उसे अच्युत गोत्र है। ऐसे भगवत नाम की महिमा बताए। हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए स्वयं भगवत अर्जुन जब नीचे उतर करके आ गए और भगवान नीचे करके उतर गए, देखो देखते देखते वो रथ क्या हो गया? जल करके छाई भस्म। तात्पर्य क्या है? भगवान कह रहे हैं ये अब 18 दिन तो समाप्त हो गया, ये रथ की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार भजन करते करते समय आने पर ये शरीर अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस शरीर में जो मैंने जो बताया, जो 5 तत्व जो है वो भी अपने आप नष्ट हो है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व अपने आप इस शरीर से निकल जाएंगे। और इस शरीर के अंदर में जो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर है, वो भी नाम करते करते विनाश है। फिर उस सूक्ष्म शरीर के अंदर में और एक शरीर है, कौन सा शरीर? आत्म शरीर के प्रकाश है। वही आत्म शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाता है। जिस प्रकार सांप जैसे अपने केचुले के छोड़ करके बाहर आ जाता है और आगे, ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते नाम प्रभु की कृपा से, और वो कब इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के छोड़ करके वो आत्म शरीर में सच्चा भगवत धाम में चले जाते हैं। कौन कौन भगवत धाम में जाना चाहते हैं? सब लोग। तो जोर से हरिनाम करना पड़ेगा कि नहीं करें? डर रहे हो हमारे इतने मियाँ बीवी बाल बच्चे के छोड़ कर जाएंगे, इसलिए नाम करना नहीं है। नहीं, नाम करो, देखो शक्ति आ गया। क्या करना चाहिए? हरिनाम है। नाम इसे कहते हैं ना, ये 4 वस्तु जो है बहुत शक्तिशाली है। कौन कौन? नाम है, नाम ब्रह्म, महाप्रसाद, पहले कौन सा है? महाप्रसाद है, महाप्रसाद और गोविंद नाम, और वैष्णव और विग्रह है। नाम ब्रह्मणि वैष्णव स्वल्प पुण्यांग बतांग राजन विश्वास नहीं वो जायते। नाम करते रहो, देखो सब प्राप्ति हो जाएगा। नाम करते, नाम की महिमा हर रोज श्रवण करो, सुनते रहो, तब नाम में रुचि आ जाए। जैसे किसी की कथा हम बार बार सुनते हैं ना, उनके देखने के लिए, उसके बारे में सुनने के लिए और भी अच्छा जगता है। इसलिए नाम की महिमा बार बार श्रवण करो। ये नाम में इतनी शक्ति है, ताकत है। इसलिए कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम है। हनुमान जी केवल राम नाम करके छलांग लगाई, कहां पहुंच गए? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहां पहुंच गए हनुमान जी? लंका में पहुंच गए। और लंका के पूरा तसनत करके आसन वहां भी जला भी दिया। जला दिया कि नहीं दिया है? फिर आ गया। ऐसे राम नाम, भगवत नाम की महिमा है। सब लोग नाम करना, हम इसलिए कर रहे हैं, नाम करने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये देव दिव्य उसकी ही नाम कर रहे हैं। काली, शिव, दुर्गा, गणेश, जितने भी देव देवियां किसको भजन करते हैं? भगवान श्रीहरि के भजन करते हैं। और भगवान श्रीहरि प्रसन्न होकर के उनके भी संसार के वस्तु दे देते हैं, और वही वस्तु हम देव देवी की पूजा करते हैं। अरे डायरेक्ट भजन करो, है डायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड करो? श्रीहरि के साथ। कैसे कनेक्टेड करोगे? नाम के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।
इसलिए जो कुछ पूजा हम करते हैं, मंत्र आदि करते हैं, सब किस में है? वो हरि नाम है। ये मंत्र उच्चारण ये वो नहीं, अरे सब छोड़ो। विष्णवे नमो, और कोई कहता है विष्णाय नमो, बोले दोनों रिक्त फलन एक अंग, दोनों की फल एक ही है। पंडित लोग क्या बोलते हैं? विष्णवे नमः। और मूर्ख क्या बोलते हैं? विष्णाय नमः। बोले दोनों रिक्त एक फल, भावग्राही जनार्दन है। आज नाम करते, बस नाम करने से तुम्हारा सब पूजा हो ही जाता है। ये विश्वास के जब चलते हैं तब हो जाता है। और बाकी सब क्या है जो हम पूजा आदि करते, ये सब किसी को कहा जाता है? औपचारिक कहा जाता है, एक्सटर्नल सब है। लोगों की श्रद्धा उत्पादन करने के लिए ये सब करना पड़ता है, किंतु मूल क्या है? हरिनाम है। नाम किया ही नहीं और सारे दीपक के अच्छी तरह से घुमाया है, फल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ठीक है दीपक घुमाओ, किंतु उसके साथ ही साथ क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महाराज जी की माला है ना, है इसमें शक्ति है। एक तो भगवान के है, फिर वैष्णव की उच्छिष्ट माला है, इसमें शक्ति है कि नहीं है? डबल शक्ति है। एक भगवान की उच्छिष्ट माला है और फिर महाराज की वैष्णव की, इसलिए हाँ, इसलिए क्या करोगे? इसलिए उच्छिष्ट महाप्रसाद भगवत नाम। कहते हैं महाराज आपके पास जाते केवल प्रसाद देता, अरे प्रसाद तो यही कृपा है। मैं कहता हूं आप सब ले जाओ प्रसाद, है हम कौन से लेकर के आया? भगवान ने दिया, आप लोग ने दिया, वैष्णव लोग दिया, फिर वैष्णव है। आनंद है कि नहीं? हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 9:30 बजे है। चलो हमारे उनके कार की थोड़ा पूजा करो, इनके कार की थोड़ा पूजा करो। चलो है, चले आए। बोलो वृंदाव है, इनके सस्ती भाषण कर है। हाँ ये ले, अरे उनको दे दो। हाँ है, ये तो इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ पिताजी की पहना थे है? हाँ है? हाँ उनको दे दो, उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ये सत्य वचन करो, किसके सत्य? हाँ करो, आज बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे सुबह 5 बजे। हाँ मुझे 7 बजे फ्लाइट है ना। 7 बजे फ्लाइट है, 7:50 पर फ्लाइट है ना। ठीक है, 5 बजे निकलोगे, 5:30 तक पहुंच जाओगे, 5:45 तक पहुंच जाओगे। हाँ ठीक है। बोलो महाराज। स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु ददातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तम ददातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः ददातु स्वस्ति नो वैनतो हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो होनो भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमकरैकेशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो ददातु माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां
भक्तान पराभव जेसाम इंद्रवर श्याम हृदस्तो जनार्दन। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम। ओम सर्वमंगलं भवतु तमसो मां ज्योतिर्गमय। कृष्णमतिरस्तु। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आए महाराज एक ही बात कर। आइए आइए। हाँ अरे उधर गाड़ी की पूजा करने और सब ठीक है। आज कृपा आज हाँ ये आइए आइए। अरे क्या हाँ आइए राधा जी के प्रसाद लो। देखो देखो राधा जी के नाम आज महिमा बताए। राधा करवचित पल्लव ये रावल के प्रसाद है भैया। किसी को प्रसाद नहीं लो। प्रसाद की महिमा बताया और क्या। ठीक है प्रसाद की महिमा बताती प्रसाद आ गया। गुरुदेव 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 इतने सारे हाथ इधर भी है महाराज जी साइड रावल की प्रसाद है। ये रावल की प्रसाद है भाई। हाँ आ जाओ। मिला हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जल्दी बढ़ता और कौन रहा है?